आओ, बाप रे, मैंने ये नहीं मांगा था, मैंने जेवर मांगे थे। कहने जेवर? वो तो तुम्हारे पास होंगे। मेरे पास नहीं है। फिर कहाँ गए? मुझे मिला इसलिए मेरा है। तेरा बॉस मैं हूँ इसलिए मेरा है। नहीं मेरा है। नहीं मेरा है। तो मुझे 60%, तुम्हें 40%। नहीं, मुझे 60%, तुझे 40%। फोन किसको कर रहे हो? एसपी साहब को। किस लिए? उनसे पूछूंगा कि तुम्हारा कितना और मेरा कितना। अबे तेरी तो, ये बात उन्हें बताएंगे तो सारा माल वो ले लेंगे। लेने दो, तुम्हें 60% नहीं दूंगा। ठीक है, 50-50 कर लेंगे। चलो। मेहनत हमने की और माल पुलिस ले गई। जाने देना, चलना। कहाँ? तुम्हारे घर। तेरा कोई घर नहीं है क्या? घर तो है, दिल नहीं लगता, चलना। लगता है बहुत स्पीड में हो, मुलाकात हुई नहीं और घर तक पहुंचने लगी। वाट लगा दूंगा। तो वाट लगा दो ना, इसीलिए तो प्यार कर रही हूँ। बहुत नाटक कर रही हो क्या? नहीं, बस प्यार कर रही हूँ। करो करो, करती रहो। जब किसी दिन कोई तुम्हारा फायदा उठा कर ले जाएगा ना, तब समझ में आएगा। तुम्हारे रहते कोई फायदा कैसे उठा सकता है? सुनो, जेवर तो 50-50 नहीं कर पाए, कम से कम हम दोनों जिंदगी भर साथ साथ तो रहेंगे। जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा? दिमाग खराब है मेरा क्या? चल भाग यहाँ से, फूट ले। तुम कैसे मर्द हो? आधी रात को एक खूबसूरत लड़की अकेली है, उसका चुम्मा लो, उसे गले लगाओ, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? Excuse me, इधर क्या बातें चल रही हैं? Can I help you? You black. Oh shit! What is this? मैं यहाँ पर बैठे बैठे क्या कर रहा हूँ और इस हालत में मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। Oh, I think charges. हेलो, मैं कल्लू बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैं चक्रवर्ती बोल रहा हूँ अमेरिका से। एक मिनट, जीजा जी, अमेरिका से चक्रवर्ती। अमेरिका का फोन मत उठाकर कहा ना तुमको। अमेरिका में चक्रवर्ती फोन उठाया है, मैंने तो इंडिया में उठाया है। हेलो, हाँ ठीक है यार। परसों अचार भैया था, कैसा था? बहुत अच्छा था। अच्छा सुनो, कल मॉर्निंग फ्लाइट से मेरा बेटा इंडिया आ रहा है। अचार के लिए? अरे क्यों भेज रहा है उसको? मैं पार्सल करके भेजता हूँ ना। वो अचार के लिए नहीं आ रहा है, वो म्यूजिक प्रोग्राम के लिए आ रहा है। ऐसा क्या? तो मैं रिसीव करके अपने घर ले जाता हूँ। मेरा बेटा 2 महीने वहीं रहेगा। काम तो ठीक है, एक अच्छा रिश्ता देख, शादी कर डालेंगे। तो ऐसे कहो ना, मेरी बेटी रेडी है। लड़का अगर एक बार देख लेगा तो वो बेहोश हो जाएगा। इतनी बदसूरत है क्या? नहीं नहीं, अच्छी लगेगी कह रहा हूँ। लड़के को पसंद हो तो बस मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन लड़की सुशील और सुंदर होनी चाहिए बस। तो फिर और इजी, मेरी बेटी फिल्मी हीरोइन से भी बढ़कर है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ओके। डॉटर, ये क्या पहने हो? क्यों, क्या बुराई है इस गेटअप में? अच्छा तो है। तकदीर अपना साथ दे रही है, तुम उसे यूं ही खो देना चाहती हो? लड़का अमेरिका का है, स्टाइल वाला, सूट वाला, बूट वाला, पर्स वाला, नोट वाला है। तो क्या हुआ? ओ मेरी भोली डॉटर, उस लड़के को लाखों रुपए लगाकर ऑर्गेनाइज करके इंडिया क्यों बुला रही हूँ? म्यूजिक प्रोग्राम के लिए? नो, इस बहाने उसके साथ फ्रेंडशिप करा के शादी कराने के लिए। अब तुम इस गाँव वाली ड्रेस में आओगी तो वो तुम्हें पसंद कैसे करेगा? इसलिए जाकर मिडी पहन कर आओ कि देखते ही मूड में आकर शादी कर ले। देखो, उसे मूड आए या उसे मूड ना आए, मैं कोई मिडी विडी नहीं पहनने वाली हूँ। नहीं पहनेगी? चल। आओ। क्या है डैडी? चलो आओ मम्मी। डैडी उन्हें घर पर भी तो देख सकते हैं ना, एयरपोर्ट पर आने की क्या जरूरत है? आओ ना, वो फ्लाइट से उतरते ही तुम्हें देखना चाहिए, तुमसे ही लव करना तो चाहिए। शादी किसके साथ करनी चाहिए? तेरी नानी के साथ। अपना मुंह बंद रख। वो तो ठीक है, आप मेरा हाथ खींचते हुए ले जाएंगे, लोग क्या अपनी कहेंगे? बेटी को बच्चों की तरह हाथ पकड़ कर ले जा रहा है, यही समझेंगे। ऐसे कुछ नहीं समझेंगे, किसी के साथ भाग जाओगे इसलिए हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा मामा जी। क्या ठीक कहा? हेलो, नमस्ते सर। हेलो नमस्ते। ओह, बहुत दिनों बाद मिले। कोई फॉरेन से आ रहा है क्या? अमेरिका से मेरे दोस्त का बेटा आ रहा है। अच्छा, मैं चलता हूँ। धीरे धीरे चलो, हाथ टूट जाएगा। हार कैसे टूटेगा? हाँ? ये क्या? ये मेरे हाथ में कैसे आया? पकड़ा तो आया वो ना। कहाँ चली गई? वो तो चली गई। कहाँ? वहाँ शॉपिंग सेंटर में दूध पीना छोड़कर यहाँ छोटे से होटल में चाय पी रहे हो। तुम कैसे हीरो हो मेरे जानू? वहाँ घर में आग लग रही है। लगने दो ना, भाड़े का ही घर तो है। देखो, मजाक मत करो, जल्दी चलो। कहाँ? किस लिए? किस लिए? मेरी माँ को नानी बनाने के लिए, मेरे पापा को नाना बनाने के लिए, मेरे मामा को हार पहना के पूजा करूं? उफ़्फ़ो! बात को समझो मेरे जानू, मेरे पापा अमेरिका से एक और हीरो को इंपोर्ट कर रहे हैं। एक और हीरो? वो कौन है? और मुझे क्या फर्क पड़ेगा? अरे वो मुझसे शादी कर लेगा जानू।
तो वो गया काम से। देखो, शराफत से कह रही हूँ, मेरे बच्चों के बाप बनोगे या नहीं बनोगे? नहीं बनूंगा। तो मुझे अपने बच्चों की माँ बना लो। कभी नहीं बनाऊंगा। यू! क्या यार, लेडीज पर धक्का मारते हो? किसने मारा धक्का? किसी ने नहीं मारा, आप ही गिर गए। मैं क्यों गिरूंगा? तुम्हें ही पता होगा। मुझे सच में पता नहीं है। आई एम सॉरी। ओके। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम। इट्स ऑलराइट। आई एम वेरी सॉरी। आप मुझे गलत मत इट्स समझिए। ऑलराइट। प्लीज। सिर्फ एक बार मुझसे शादी कर लो, जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगी जानू। तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगी? हाँ। जाकर अपना मुंह आईने में देखो। जाकर उस अमीर का वाले से शादी कर लो, मैं दूसरी ढूंढ लूंगा, समझी? दूसरी ढूंढोगे? या यू! अभी तो मैंने आपसे सॉरी कहा था। इस तरह धक्का क्यों मार रही है? क्या मैंने धक्का मारा? तो फिर किसने मारा होगा? जीजा जी, अमेरिका वाला लड़का आ रहा है। आ रहा है। आ रहा है? अब तक आई नहीं, पता नहीं कहाँ गई। वेलकम टू इंडिया। आप? मिस कादम्बरी, लेडीज क्लब की प्रेसिडेंट हूँ। आपके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाली मैं ही हूँ। ओह आई सी। कम से कम गले तो लगा लो। टाइम नहीं है मेरे पास। तो एक किस कर लो मेरी जान। कोई किस नहीं मिलेगा, कोई पिस नहीं मिलेगा। चल यहाँ से। तुम्हें तुम्हें हेलो शेर सिंह जी। हाँ? यहाँ? इधर आइए, इधर। उन्हें क्यों बुला रही हो? तुमसे किस करवाने के लिए। वो आएगा तो मुझे पकड़ लेगा, मत बुलाना। तो फिर एक किस लो। पागल हो गया, तुझे किस करूंगा? मिस्टर शेर सिंह। अरे किसी लड़की ने मुझे आवाज दी। यहाँ यहाँ। अरे मेरी चमक, चलो। मरवाने का इरादा है क्या? इधर आ, किस देता हूँ। Oh my God! बेटे अर्जुन, ये अमेरिका नहीं, इंडिया है। किसी को भी किस नहीं करते। छोड़ो छोड़ो। Don't disturb. दोनों प्यार से किस कर रहे हैं। बीच में ट्रैफिक हवलदार की तरह क्या कर रहे हो? चलो हटो यहाँ से। ये क्या? ऐसे किस कर रहा हूँ मैं? सुनिए। सॉरी जी। सुनिए सुनिए। पता नहीं कैसा फील कर रही होगी। मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ बेटे। तुम्हें क्यों फील होगा? किस तुम्हें थोड़ा ही किया है। थोड़ी देर पहले आते तो ये किस हमें मिलती। अरे किस मिस। तुम्हें किस करने के लिए कोई अमेरिका से नहीं आएगी, कहाँ से आना? अहमदाबाद से आएगी। तू चल बेटा, चल। जीजा जी, मेरी बात सुनिए आप ध्यान से। समझते नहीं। ये क्या डैडी? आपने एयरपोर्ट पे मुझे अकेला छोड़ दिया। कौन बेटी? इन्होंने। आपको पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। हैं? शर्म नहीं आती तुझे झूठ बोलते हुए? मेरी बीवी का नाम भी मिट्टी में मिला दिया तूने। मेरा नाम मिट्टी में नहीं मिला, तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा है। मिट्टी में मिलाया हो या ना मिलाया हो, एक मस्त किस मिस हो गई। ऊपर अमेरिका के जेंटलमैन तुम्हारे लिए वेट कर, जाकर कंपनी दो। ऊपर है क्या? अच्छी कंपनी क्यों, अच्छी पंचिंग भी देती हूँ। क्यों मिस्टर, आपको अमेरिका में कोई लड़की नहीं मिली क्या जो यहाँ तक आए हैं? आप इंडिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बॉम्ब ही बॉम्ब है। फट जाएंगे। इज्जत से जहाँ से आए हैं वहीं चले जाइए। मेरे हीरो, तुम मतलब अमेरिका वाले को रूट लाइन पे रखकर मेल लाइन पर आ गए हो। और मेरे बच्चों के बाप तूफान की तरह कितने तेज आए हो मेरे क्लेवर क्लेवर लवर बॉय। आ जाओ मेरे जानू। ये लवर और क्लेवर क्या है? क्लेवर मतलब बड़े होशियार हो मेरी जानू। सी मिस, आप गलत समझ रही हैं। आई एम फ्रॉम अमेरिका। वेरी गुड वेरी गुड। कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो, कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो। इस साल का बेस्ट एक्टर का अवार्ड तुम्हें ही मिलेगा मेरी जानू। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? ओह मेरी प्यारी डैडी, ये लड़का मुझे बहुत पसंद है। मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ अंकल। अगर आपको किसी को दामाद बनाना है तो इसे ही बनाइए मेरी मम्मी जी। जीजा जी, हमारी बच्ची शादी के लायक हो गई है, ऐसा नहीं लग रहा आपको? शादी? ओह माय गॉड, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मिला एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, अरे तुम ही कहो ये क्या बात है। अरे हीरोइनों की बातें कर रहे हो? अरे हीरोइनें क्या होती है मैं बताता हूँ। एक मिनट। उस जमाने से लेके इस जमाने तक हीरोइनों की अदाएं, उनकी कला, हाँ यही बता रहा हूँ। किशोरी भक्त खंडवा वाले सिचुएशन एक और हीरोइन अनेक। हीरोइन शादी से पहले माँ बन जाती है और दुखी होकर अपनी माँ से कहती है, अम्मा
मैं बर्बाद हो गई अम्मा। दया शंकर ने मुझ पर दया नहीं की अम्मा। मेरी मांग भरने से पहले मेरी गोद भरने वाली है अम्मा। ये दुनिया छोड़ के मैं जा रही हूँ। ये जहर की शीशी। और उसके बाद जमाना बदल गया। माँ, सेवक राम कहीं दिखाई तो नहीं दिया। मैं उसे 3 महीने से ढूंढ रही हूँ माँ, और ये 4था महीना चल रहा है। न जाने कितने महीने और लगेंगे। माँ, सेवक राम ने मेरी ऐसी सेवा की कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ माँ, मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। माँ, अब मेरे लिए एक नकाब सिलवा दो माँ, नकाब। और अभी का जमाना, लेटेस्ट हीरोइन। मम्मी, डैडी, मेरे पेट में रमेश का बच्चा है और हैरान होने की जरूरत नहीं है, प्लीज। मैं रमेश के साथ कल कोर्ट मैरिज कर रही हूं। तुम्हें आशीर्वाद देना है तो आइए, वरना जाइए। और सुनिए, परसों मैं ओबराय शेरटन में हनीमून मना रही हूं दोबारा। इट्स ए वेरी सीरियस मैटर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। और रात में बिल्कुल नहीं। और अल्ट्रा मॉडर्न कल की हीरोइन। मॉम, डैड, आपके लिए गुड न्यूज है। बताओ मेरे पेट में क्या है? खाना? हा? पानी? हा? बेबी। बेबी का बाप कौन है? हा? मम्मी, आप लोग पागल हो। मॉम, डैड, यू आर मैड। जरा सोचिए, अगर मैं कांटों की झाड़ियों में हाथ डालती हूं तो कैसे पता चलेगा कि मुझे किस कांटे से मेरे हाथ में जख्म हो गया है? हाउ कैन आई से? बट डोंट वरी, मैंने ये इल्जाम रॉबर्ट पे डाल दिया है। वो मान जाएगा। जमा तो जमा ठीक है, नहीं जमा तो ये इल्जाम अल्बर्ट पे डाल दूंगी। हेलो। हाय। हाय। एक काम है तुम्हारे लिए। क्या? मेरी फिल्म की तुम्हें पब्लिसिटी करनी है। आइडिया बुरा नहीं है, मुझे करना क्या पड़ेगा? बस तुम इंटरव्यूज, आर्टिकल्स लिखना और पापा से कह देना छपवा दें। क्या मैं अनुपमा को इंटरव्यू कर सकती हूँ? श्योर। ओके। बहुत दिन तुमने मुझे उससे छुपाए रखा, अब इस बहाने उससे मिल भी लूंगी। बाय। अनुपमा जी, कोई है जो चाहता है कि कुमार की कहानी सामने ना आए? आप बताइए, मैं आप पर शक क्यों ना करूं? शक? तुम मुझ पर शक करोगी? उस रात के बाद मैं हर रात एक मौत मरी हूं। जो दर्द मैंने सहा, जो तन्हाई मैंने महसूस की, उसका अंदाजा तुम्हें क्या हो सकता है? सुनना चाहती हो ना? सुनो, लेकिन सुनाने को बहुत कम है। एक छोटी सी खड़ी थी खुशी की। कुमार साहब मुझे दुल्हन बनाकर मेरे घर में मेरी टोली लेके आए थे। जरा ठहरिए, मैं अभी आई। जब मैं बाहर आई तो वो कमरे में नहीं थे। कुमार साहब, कुमार साहब, मैं उन्हें पुकारती रही, दिन रात तलाश करती रही। अंत में हार कर मैंने एक वनवास ले लिया। बस यही सच है जो मैं जानती हूं। एक और सच हो सकता है जिसे मैं मानती नहीं।
उसके बारे में सोचती हूँ तो कांप जाती हूँ। कुमार आज भी मेरे लिए जिंदा है। आई एम सॉरी। गुड नाइट। सुनो, तुम और शेखर हमेशा खुश रहना। थैंक यू। गोबर। जी? गोबर गोबर। जी। कभी कभी अपनी जिंदगी को भी हम ऐसे ही बना लेते हैं, गोबर। जिंदगी को? मेरा तो यही तजुर्बा है। आओगी? अंगूर खट्टे नहीं है। किशोर प्लेट। सुना है मेरी पिक्चर की पब्लिसिटी के लिए तुम बहुत मेहनत कर रही हो। वेरी गुड, मुबारक हो। थैंक यू। बहुत से सवाल पूछ रही हो लोगों से। कोई खास बात मिली छापने के लिए? वही आपकी हीरोइन अनुपमा की रहस्य भरी कहानी। बीज मत खाओ, फेंक दो फेंक दो फेंक दो। आपकी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत धाक है ना? गॉड इज ग्रेट। लोग आपसे डरते भी हैं। क्या मतलब? जानते सब हैं, लेकिन खुलकर कोई नहीं कहता कि डायरेक्टर कुमार और आपके बीच तनाव था। आपका झगड़ा भी हुआ था और उसकी वजह थी अनुपमा। अनुपमा की दिमागी हालत इतनी नाजुक है कि गलती से भी उसने ये बात सुन ली तो अनर्थ हो जाएगा। फिल्म की पब्लिसिटी करते करते मेहरबानी करके कुछ बिगाड़ मत देना। आप कहे तो मैं आर्टिकल लिखना बंद कर दूं? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये थोड़ी था। बैठो बैठो बैठो। हाँ, तो तुम मेरे बारे में क्या कह रही थी? यही कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग आपकी इज्जत करते हैं। इज्जत तो लोग नेताओं और पुरानी इमारतों की भी करते हैं। मैं तो लोगों की भलाई चाहता हूं। तुम्हारी भलाई की एक बात बोलूं? पुरानी कहानियों को कुरेदने से जिंदगी गोबर बन जाती है। गोबर। समझी? वो जरूर कुछ छुपा रहा है शेखर। उसने इतना तक कह दिया कि मैं अनुपमा की बीती हुई जिंदगी के बारे में ज्यादा पूछताछ न करूं। टेक इट इजी अंजू, तुम क्या कहना चाहती हो कि कुमार के गायब होने का जिम्मेदार मेहरा है? हो सकता है। वो उसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता है। उफ अंजू, तुमको इन बातों से क्या लेना देना? तुम मेरे बारे में लिखो, पिक्चर के बारे में लिखो। तुम समझते नहीं हो शेखर। कुछ हफ्तों में पिक्चर रिलीज होने वाली, फिर कौन अनुपमा कौन मेहरा, सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। फिल्म लाइन में कुछ परमानेंट नहीं होता। एक्शन। राना, आपने वादा किया था ना कि मैं सुहागन ही मरूंगी। अनुपमा, अनुपमा, मैं यहाँ हूँ। क्या बात है, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? नहीं, कहीं बाहर जाने का मूड नहीं है। नहीं है दिल तो कोई बात नहीं, आज यहीं घर पर ही जश्न मना लेते हैं। नहीं मेहरा, आज मैं अकेली रहना चाहती हूँ। नहीं, बहुत हुआ तुम्हारा ये अकेलापन। अब आज से मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगा। क्यों? तुम अभी तक कितनी नादान हो अनुपमा। क्या तुम वाकई समझती हो कि मेरा सिर्फ यही मकसद था कि तुम्हारे साथ एक और फिल्म बनाऊं? क्यों? माफ करना अनुपमा, मगर हिंदुस्तान में एक अच्छी हीरोइन ढूंढना
कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम्हारी तौहीन नहीं कर रहा हूं, बल्कि समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें अमेरिका से बुलवाने की एक खास वजह और भी थी। क्या? मैं तुम्हें बेहद चाहता हूं अनुपमा। मेहरा, तुम? हाँ, मैं तो इतना ढूंढने पर जब शेखर जैसा कोई मुझे मिला तो उसे मैंने तुम्हारे पास अमेरिका क्यों भेजा? तो? हाँ, तुम्हारा अंदाजा सही था, लेकिन मैं तुम्हारे सामने खुलकर कभी कबूल ना कर सका। डरता था कि कहीं तुम मेरी साजिश को गलत ना समझ बैठो, लेकिन समझने में गलती मैंने की। वो चेहरा जो तुम्हें मुझ तक लाया था, उसी चेहरे ने तुम्हें कभी कुमार को भूलने नहीं दिया। लेकिन अब तो ये फिल्म कंप्लीट हो चुकी है। शेखर तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है। अब तुम्हारे लिए कुमार को भूलना आसान हो जाएगा। What rubbish! कुमार को क्यों मैं भूलूं? इसलिए कि जिसकी याद और चाहत में तुम अपनी कीमती जिंदगी गंवा रही हो, वो एक साया है, एक परछाई, एक ख्वाब है, एक ख्याल है, एक बीता हुआ पल है, एक राख का ढेर है जिसमें तुम्हें चिंगारी कभी नहीं मिलेगी। जानते हो मेहरा, मैं वापस क्यों आई? इसलिए कि मुझे यकीन है जिस दिन कुमार मेरी फिल्म देखेगा उसे रहा नहीं जाएगा, वो मेरे पास आएगा, जरूर आएगा। मैं कुमार के लिए वापस आ गई हूँ मेहरा, तुम्हारे लिए नहीं। पागल हो गई हो तुम, पागल हो गई हो। कुमार वापस आएगा, कुमार वापस आएगा, बार बार यही क्या लापती हो? अरे अगर उसे वापस आना ही होता तो इतनी देर गायब क्यों रहता? क्यों नहीं आता तुम्हारे पास? मानो अनुपमा, कुमार जा चुका है, वो अब कभी नहीं आएगा। वो वापस जरूर आएगा। और अगर तुम्हारी फिल्म देखकर भी वो वापस नहीं आया तो क्या? खेल खेलना मुझे भी आता है मेहरा। अगर कुमार वापस नहीं आया तो तुम जो कहोगे मुझे मंजूर होगा। तुम मेरी होगी? हेलो शेखर साहब, मैं नबिंदु, आपसे जरूरी बात करनी है। आप फौरन आ जाइए। आओ, बैठो यहाँ, बैठो। अब मेरा वक्त थमने वाला है। सुनो, मैं प्रायश्चित तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी वो भयानक राज को मैं अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। तुम्हें बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि तुम उसके हमशक्ल हो। शायद इसीलिए भगवान ने तुम्हें भेजा है मेरे जुर्म का गवाह बनने के लिए। सुनो, कुमार साहब, माफ करना कुमार साहब, लेकिन आपसे कोई मिलने आया है। कहता है बहुत जरूरी काम है। कौन है भाई? जरूरत और लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
कोई जवाब नहीं। इतने दिनों से उसका फोन नहीं आया। हम फोन करते हैं तो कोई उठाता नहीं है। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मुझे अपनी बहन की फिक्र नहीं होनी चाहिए? शायद आपका कहना ठीक है। हमें बॉम्बे जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अरे स्टॉल का बचा बालकनी को, स्टॉल का बचा बालकनी को, स्टॉल का बचा बालकनी को, स्टॉल का बचा बालकनी